नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर चैनल में। आज हम बात करेंगे लौकी के बारे में और जानेंगे इसके बारे में कुछ जानकारियाँ और कैसे इसकी खेती करें, इस विषय में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम लौकी एक सब्जी है जो कि लगभग भारत में हरी सब्जियों में एक प्रमुख स्थान रखती है। और लौकी की उत्पत्ति, इसका नामांकन जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था। भारत ने ही इस सब्जी की खोज की थी सर्वप्रथम, और उसके बाद ये भारत से लेकर के साउथ अफ्रीका तक आज के समय में इसकी खेती होती है और लोग इसका उपयोग अपने सेहत के लिए करते हैं। ये अगर फ़ायदे की बात करें तो लौकी में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। स्किन के लिए ये काफ़ी लाभकारी होता है। दूसरी अगर बात करें तो ये हार्ट के प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है। इसके जूस से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है और शरीर की जो चर्बी है उसमें भी काफ़ी कमी लाता है। ये मोटापा को कम करने में इसका जूस काफ़ी लाभकारी होता है। और अन्य अगर बात करें तो लौकी की सब्ज़ी लगभग भारत के हर घर में बनती ही है। हर इंसान भारत का किसी न किसी रूप में लौकी का उपयोग करता है, उपयोग में लेता है, इसका चाहे जूस हो या फिर इसकी सब्ज़ी हो। अब बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। चूँकि इसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा होता है तो इसकी खेती भी भारत में अच्छी खासी मात्रा में की जाती है और इसका रेट भी बहुत बढ़िया किसान को मिलता है। ये मूल रूप से भारतवर्ष में किसान इसकी खेती साल में 2 बार करते हैं। एक तो इसकी खेती जनवरी फरवरी के महीने में की जाती है और दूसरा जो इसकी खेती होती है वो जुलाई के महीने में, जून और जुलाई के महीने में, यानी कि अभी जो समय चल रहा है इस टाइम में इसकी खेती होती है। सर्वप्रथम इसकी खेती करने के लिए ज़रूरी होता है मिट्टी का चुनाव करना। तो अगर हम जून और जुलाई के महीने में इसकी खेती करते हैं तो इसको मचान पे बोना ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि पानी की समस्याओं से ये बची रहती है। पानी जमने की समस्या जो होती है उससे इसको निजात मिलता है। लेकिन अगर जनवरी फरवरी में करते हैं, जैसे कि ये जो फसल आप देख रहे हैं वो जनवरी फरवरी महीने का है, तो ये ग्राउंड लेवल पे इसलिए होता है ताकि इसको नीचे से नमी मिलती रहे और इसके फलन फूलन में कोई समस्या ना हो। वैसे जनवरी फरवरी के भी महीने में कई किसान इसकी खेती मचान विधि से करते हैं, क्योंकि मचान विधि से खेती करने पे लौकी काफ़ी, उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और उसमें कोई दाग धब्बे नहीं आते हैं। वैसे जनवरी फरवरी के महीने में इसकी खेती अगर किसान चाहे तो दोनों जगहों पे कर सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लौकी की 2 किस्में होती है, एक तो जो लंबा वाला लौकी होता है और एक गोल साइज़ का गोलाकार लौकी होता है। जैसे कि जून जुलाई के महीने में लोग ज़्यादातर गोल लौकी अपने खेतों में लगाते हैं, क्योंकि उसका उपज ज़्यादा होता है। और दोनों की फ़ायदे की अगर बात करें तो दोनों एक ही बराबर काम करते हैं सेहत के लिए। सिर्फ एक गोल होता है और एक लंबा होता है। अब बात करें किसान इसकी खेती करने के लिए, सर्वप्रथम मिट्टी का चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए मिट्टी चाहे वो हल्की हो या भारी हो, दोनों तरह की मिट्टियों में लौकी की खेती किसान आसानी से कर सकता है और दोनों तरह की मिट्टियों में इसकी उपज काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन सर्वप्रथम किसान को इसकी खेती करने के लिए मिट्टी को तैयार कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फसल लगाने से 20 दिन पहले, किसी भी फसल को हम लगाते हैं तो उसके 20 दिन पहले हमें मिट्टी की तैयारी कर लेनी चाहिए। फसल लगाने से 20 दिन पहले हमें खेत में ट्राइकोडर्मा और लगभग अगर एकड़ के हिसाब से बात करें तो 1 एकड़ खेत में 10 टन गोबर करके और उसकी जुताई काफ़ी अच्छी तरीके से करवा लेना चाहिए। उसके बाद उसमें पट्टा फेर देना चाहिए, हेंगा चला लेना चाहिए। जब इसमें बीज डालने हो तो इसका बीज 2 तरह से डाला जाता है। एक तो इसकी नर्सरी तैयार करके उसके बाद इसको खेतों में डाला जाता है, और दूसरा कि एक डायरेक्ट इसकी बीज को खेतों में डाल दिया जाता है। दोनों ही तरीका सही है, दोनों ही तरीका कारगर है। अगर आप नर्सरी तैयार करके इसको खेतों में डालते हैं तो उसमें आपको 1-2 दिन तक पानी देना अनिवार्य होता है, तब तक जब तक ये जड़ पकड़ ना ले, तब तक इसमें कंटिन्यू हमें पानी देना पड़ता है।
जब हमें बीज को डालने हो नर्सरी या फिर नर्सरी से तैयार पौधे को जब हमें खेत में डालना हो, तो हमको उस वक्त में इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग काफ़ी कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए। अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते भी हैं तो 1 केजी पर कट्ठा डीएपी और 1 केजी पर कट्ठा यूरिया, साथ में जाइम का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप पौधे को खेत में लगाते हैं, डालते हैं, उस टाइम में जाइम का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। डायरेक्ट रूप से लौकी की फसल में डायरेक्ट आप इसमें एनपीके इसके जड़ों में न दें, अन्यथा उसका काफ़ी बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है और सारी की सारी फसल आपकी नष्ट होने की संभावना रहती है। आप मिट्टी में जो भी रासायनिक खाद दे देना है उसको दे दें। जब आपका फसल लौकी 20-25 दिन की हो जाए, तत्पश्चात आप इसमें नीम की खल्ली और उसके साथ में जाइम का प्रयोग करें और हल्की मात्रा में रासायनिक पदार्थ इसके जड़ से कम एक जो पंजा होता है, एक पंजे की दूरी पे या फिर आप समझ लीजिए कि 8 से 10 इंच की दूरी पे उसको रखें और उसको मिट्टी में मिला दें। तत्पश्चात इसमें थोड़ा सा पानी का अगर संचार कर दें तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उससे लौकी का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से बढ़ता है। उसके पश्चात आप इसमें इसकी 3G कटिंग कर सकते हैं। 3G कटिंग का वीडियो मैं किसी अन्य वीडियो में बृहद तरीके से उसको अच्छे तरीके से बता करके मैं डालूँगा कि 3G कटिंग लौकी का कैसे करें। 3G कटिंग से लौकी में वाकई रूप से उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और जो मादा फूलें होती है, लौकी की जो मादा फूलें होती हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है और नर फूलों की संख्या कम हो जाती है। तो इस तरह से आप लौकी की खेती करें तो निश्चित रूप से किसान इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। जितनी जगह आपके पास हो, इसकी चिंता न करें कि हमारे पास कम भूमि है या फिर ज़्यादा भूमि है। कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, जितनी ही भूमि हो उसमें हम अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करें, अच्छे तरीके से इसकी खेती करें, तो किसान को निश्चित रूप से काफ़ी लाभ मिलता है। आप इसको बेच करके तो इससे पैसा कमाते ही हैं, साथ में जब आप इसका उपयोग घरों में करते हैं तो ये घर की सब्जियां होती है और उससे भी आपके पैसे बचते हैं, पैसों का बचत होता है। तो इस हिसाब से सब्जी की खेती चाहे कोई भी हो, वो कभी भी किसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है किसान के लिए। और अगर इसमें अन्य बीमारियों की बात करें तो इसमें रस चूसक कीट, फल छेदक कीट, तना छेदक कीट इसमें रहते हैं। तो उसके लिए आप समय समय पे उसका ध्यान रखें, उसका केयर करें। और कभी मैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका केयर कैसे करें, इसमें कौन से कीट के लिए कौन सी दवाइयाँ हमें देनी है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का याद रखें, देश के जवान और देश के किसानों का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि उनसे ही हम हैं, उनसे ही हमारा देश है। बहुत बहुत धन्यवाद।